श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जयमृत श्रोतागण के परिवारों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। माँ भगवती रक्षा करना। कथा का पाठ 197 में। तस्मात् स्वसथेन मनसा विमर्श गतिमात्मना द्वेते ध्रुवार्थ विश्रम्भ तजोपशमाविश। नारदुवाच एतामन्त्रोपनिषदं प्रत्यक्ष पृतो मम या धारयन् सप्तराद्रात् दृष्टा सकर्षणं प्रभुं यत् याद यत् पादमूल मुमसरस्य नरेन्द्रपूर्वे सर्वादयो ब्रह्ममिमं द्वितीयं विसर्जया सद्यस्तदी मतुलानधिकं महचं प्रापुर्भवानपि परं नाचिरादुपैति। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो। फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देव ऋषि नारद ने कहा, राजन तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरसन का दर्शन होगा। नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरसन देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। इससे उन्होंने द्वैत ब्रह्म का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यं सहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु शान्तवनं नाम 15 अथ 6 अध्याय। चित्रकेतु का वैराग्य तथा शंकरसन देव के दर्शन। श्री शुकवाच अथ देव ऋषि राजन् संपरेतं नृपतामजं दर्शयत्वेति होवाच ज्ञातिनामनुशोचतां। नारदोवाच जीवात्मनं वच्य भद्रं ते मात्रं पितरं च ते सुहृदो बान्धवासतापता शुचा त्वत्कृत्यावृशं कलेवरं स्वमाविश शेषमायुः सौहृदव्रतः बुर्क्षव भोगान् पितृपर्तान् नृपासनं। जीववाच कस्मिं जन्मनामि मोयं पित्रो मातरो अभवन् कर्म भी अवर्मरामयं मानस्य देवचरे षड नरयोनिषु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर देवऋषि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देवऋषि नारद ने कहा, जीवात्मन तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे माता पिता प्रहद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सके संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो।
अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में ना जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।